वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान श्री बालकृष्ण की प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रिय बंधु, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो मिनट भगवत नाम संकीर्तन तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सब आप कोता लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आज भगवान श्रीमन्नारायण की दिव्याति दिव्य कथा जन्म प्रकट उत्सव आप सबके समक्ष दास श्रवण आपको कराएगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। प्रिय भक्तोत्सव भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय। प्रिय बंधु, निशीते तमुद्भूते जायमान जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुसर्वगुहाशया आविरासीद् यथा प्रत्यां सिंधुरिपुष्कलः। भगवान श्रीमन्नारायण भगवान श्रीमन्नारायण माँ देवकी के पुत्र के रूप में क्यों आए और भगवान श्रीमन्नारायण माँ यशोदा के पुत्र बनकर क्यों आए। आखिर कारण क्या था कि भगवान श्रीमन्नारायण माँ देवकी के जन्म तो लिया पर माँ देवकी का स्तनपान नहीं किया। माँ देवकी, संतों के मुंह से सुना जाता है कि माँ देवकी ही पिछले जन्म में माँ कैकेयी थी। जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो भगवान श्रीमन्नारायण जो चित्रकूट में निवास किए और वहाँ पर माँ कैकेयी जब राम जी से मिलने गई तो राम जी से माँ कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मेरे वजह से तुमको बड़ा कष्ट हुआ है। नंगे पैर जंगल में तुम इधर उधर फिरे, कितने कांटाएं चुभे होंगे। हे राम, मैं पापी न हूँ, मेरे जैसा अभागिन कोई माँ नहीं होगी जो तुम्हें कष्ट दिया। राम, भगवान ने कहा कि हे माँ, मुझे कोई दुख दे ही नहीं सकता। और माँ, तुम ऐसी माँ हो कि तुम्हारे लिए तुमने इतना बड़ा परित्याग किया है कि अपने मांग का सिंदूर उजाड़ दिया मेरे लिए और मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा पिता से कह करके। तुम्हें पता था कि हमारा मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा, फिर भी आपने मुझे 14 वर्ष के लिए
वनवास भेजा। हे माता, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तब माँ कैकेयी ने कहा कि हे राम, यदि तुम मुझे देना ही चाहते हो, तुम मेरे अगले जन्म में पुत्र बनकर के आना, मुझे यही वरदान चाहिए। तब भगवान श्री राम ने कहा कि हे माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊँगा, पर तुम्हारा दूध नहीं पीऊँगा। वही माँ देवकी जन्म तो दी, पर दूध भगवान ने नहीं पिया, क्योंकि भगवान ने पहले ही वचन दे दिए थे कि मैं आपका पुत्र तो हूँगा पर दूध नहीं पीऊँगा। अच्छा, भगवान ने एक माँ को और वचन दिया था, माँ यशोदा को। जो माता यशोदा है, पिछले जन्म में ये धरा थी और भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। माता जो धरा थी, उनकी कथा ऐसा आता है कि माता धरा बहुत ही संतों का सेवा, अतिथि देवो भव, जो भी उनके यहाँ आ जाता वो कभी भूखा नहीं जाता। माता पिछला जन्म आपको सुनाता हूँ, चरित्र ध्यान से सुनिएगा। तो माता जो माँ जब संत आए तो संत जब जो आए भगवान संत का सेवा करती थी। माता यशोदा बड़ी सेवा करती थी और इनके द्वार पर कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो निराश होकर के जाए। माता धरा संतों का खूब सेवा करती थी, जंगल में जाती थी, लकड़ियाँ बीन कर लाती थी, उस लकड़ियाँ को बेच करके जो भी पैसा मिलता वो संतों का सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि माता धरा ने जब लकड़ी बेच करके जब पैसा लेके आई तो कुछ सामग्रियाँ, चावल दाल सब खरीद करके जब भोजन पकाई, तभी संत लोग आ गए और संत का सेवा की। और संत जैसे ही भोजन पा करके जा ही रहे थे, तब तक एक दूसरे संत ने आगे 2-4 मंडली लेकर के। माँ यशोदा अब क्या करें? वही माँ धरा सोचे कि अब मैं क्या करूं, मेरे द्वार से कोई संत भूखे ना जाए और गृहस्थों की यही तो धर्म होता है कि उनके यहाँ से कोई संत ना जाए। भूखा चला जाए तो गृहस्थी का मतलब खत्म हो जाता है। अतिथि कोई आपके द्वार से चला जाए तो गृहस्थी का अर्थ खत्म हो जाता है। माता देवकी ने, माँ धरा ने एक सेठ जी के पास गई। सेठ जी से बोली कि हे सेठ जी, आप हमें कुछ सामग्रियाँ दे दीजिए या पैसा दे दीजिए। हमारे यहाँ संत आए हैं और संत यदि भूखे चले जाएंगे तो गृहस्थों का जो धर्म है वो खत्म हो जाएगा। जो सेठ था, उस सेठ की जो नीयत थी थोड़ा खराब हो गया। माता धरा के स्तन पर उसने गौर से ताका और जब देखा तो कहा कि मैं तुम्हें धन तो दूंगा, पर तुम्हें अपना स्तन देना होगा। माँ धरा ने सोचा, यदि मैं हाड़ मांस की शरीर को देखूंगा तो मेरे यहाँ से संत गैर भोजन के चले जाएंगे। इस हाड़ मांस से क्या प्रेम? देहेस्तिमान रुद्र विभूतिम त्यजत्वम जाया सुदादिषु सदा भवता विमुचा पश्या निशम जगदीशम सर्वंग निष्ठा वैराग्य सुखो भक्ति निष्ठा। इस हाड़ मांस से क्या ममता, क्या मोह?
माँ धरा ने कहा कि आपको मेरी स्तन चाहिए तो ठीक है। माता धरा ने कहा कि मुझे चाकू दीजिए। माँ धरा ने चाकू लिया, अपने दोनों स्तनों को काटकर उस सेठ के तराजू में रख दिया। सेठ ने माँ धरा को धन दिया और जब धन दिया उससे माता का जो स्तन था वो खून से लथपथ हो गया। माता ने चावल, आटा, घी, मसाला, तेल सब लिया और जाकर के भोजन पकाया। और भोजन माता पका रही है, खून का धारा निकल रहा है, खून रक्त शरीर से निकल रहा है। माता धरा लथपथ हो गई, खून से बेवल हो गई। संतों ने देखा कि तो खून कहाँ से आ रहा है। जब जाकर के रसोई में देखा तो माता धरा के शरीर से खून रक्त बह रहा है। संतों ने पूछा कि देवी ये रक्त कहाँ से बह रहा है। तो सारा वृत्तांत सुना दिया कि भगवान मेरे यहाँ से कोई संत आज तक निराश होके नहीं गया है, गैर भोजन के नहीं गया है। मैंने सेठ जी के पास गई और सेठ की नीयत कुछ खराब हो गई और सेठ ने मेरा शरीर पे उसका नीयत पड़ा और बोला कि मुझे तेरा शरीर चाहिए। तो मैंने अपने स्तन को काट कर उसके बटखरे पे रख कर मैं धन लेकर के आए जो आपकी सेवा की। माता धरा का इतना भाव, अपार भाव को देख करके, अपार श्रद्धा को देख करके, वो संत तो थे नहीं, संत के रूप में भगवंत थे। भगवान साक्षात प्रकट हो गए कि हे धरा तुम्हारी भक्ति अपार है, तुम्हारी श्रद्धा अपार है, तुम्हें क्या चाहिए। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जिस स्तन को तुमने काट कर मेरे लिए भोजन का प्रबंध किया, मुझे भोजन खिलाया, जाओ अगले जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बन करके यही स्तन का पान करूंगा। वही माता धरा माँ यशोदा बनी। गृहस्थों का तो यही परम धर्म होता है कि उनके यहाँ से कोई संत भूखा ना जाए। जब माता सीता के कुटिया से माता जानती थी मेरे कुटिया में रावण ही भिक्षा के लिए आया है, साधु भेष कर बना करके आया है। माता सब कुछ जानते हुए भी माता ने कहा कि अंदर आओ, आप भिक्षा ले जाओ। रावण ने कहा नहीं नहीं देवी, मैं नहीं आ सकता, यदि आपको देना हो तो आपको बाहर से ही देना होगा। माँ सीता जानती थी कि रावण है और मुझे हरने के लिए आया है। माता सीता ने कहा कि मेरा धर्म यही बनता है, यदि मुझे अपने प्राणों की भी अगर बलिदान देना पड़ा तो मुझे स्वीकार है, पर मेरे यहाँ से कोई अतिथि निराश होकर के भूखा होकर के जाए, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। इसलिए माँ जानकी ने अपने कुटिया से निकल करके रावण को, जो संत के वेश में रावण था, रावण को भिक्षा दिया और भिक्षा जब दिया तो माता जानकी का हाथ पकड़ के रावण ने लंका में लेकर चल दिया। मेरे भाइयों बहनों, कहने का तात्पर्य यह है प्रिय बंधुओं कि माता जो पिछले जन्म में देवकी थी वही भगवान श्री कृष्ण ने जो दो रूप में थे, एक माँ देवकी के जो पुत्र थे और माँ यशोदा के पुत्र थे। जो यशोदा के पुत्र थे वो तो ब्रज को छोड़कर गए नहीं, लेकिन जो माँ देवकी के पुत्र थे वही ब्रज को छोड़ करके वासुदेव कृष्ण हुए, द्वारिका नाथ हुए। क्योंकि भगवान
जब विदुर जी ने गोपियों से संवाद किया, प्रेम का पाठ पढ़ाने आए, तो गोपियां विवल होकर के कहें कि हे उद्धव, मुझे ज्ञान क्या पढ़ाओगे। भगवान के लिए गोपियां रोई, बिलखी, सब कुछ की। गोविंद बैठे हुए हैं, उन्हें यह बताना चाहती थी कि परमात्मा है, फिर भी परमात्मा के लिए हमने रो रही हूँ। मेरे भाइयों बंधुओं, इस कथा को गूढ़ बात है, मैंने इस कथा को संतों के मुखार बिंदु से इस कथा को श्रवण कर करके और परम मंगल में श्री भगवान श्री कृष्ण की वह दिव्य कथा को आपके समक्ष, जो बालाजी की कृपा से इस कथा को आप सब तक पहुंचा पा रहा हूं, ये राधा रानी की विशेष कृपा समझिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा का पुत्र बनने का वादा जो किया, और माँ देवकी को भगवान ने वादा किया, इन दोनों वादाओं को भगवान श्रीमन नारायण ने पूरा किया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगा होगा या अच्छा लगा होगा तो इसे कमेंट करिएगा, सब्सक्राइबर करिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा। आपका प्रेम आशीर्वाद से ही ये दास आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रिय बंधुओं, सनातन इस भारत जो हिंदू राष्ट्र की जो संकल्प श्री पूज्य श्री महाराज बागेश्वर वाले लिया है, उस संकल्प को हम सब मिल करके उनका संकल्प को पूरा करना चाहिए। हम सनातनियों का परम धर्म और परम कर्तव्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानो धर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम्। बंधुओं,